डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नूतन प्रकाश फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आत्मा यूनिवर्सिटी। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के एक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस एक प्लूरल फॉर्म है। इसका जो सिंगुलर फॉर्म है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो देखते हैं कि आज हम अपने इस लेक्चर में क्या कवर करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन अबाउट मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कितने सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस कैन परफॉर्म ओवर मैट्रिक्स, और डिटरमिनेंट और इनवर्स भी हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम पहले एग्जांपल जो कवर करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। एग्जांपल मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है। एग्जांपल देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स। इससे पहले कि मैट्रिक्स के टेक्निकल बातों पे जाएं, पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक लड़की है जिसके पास 15 नोटबुक है। तो 15 नोटबुक को मैं कैसे लिख सकता हूँ? चलो इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, और ये ऐसा मान लिया हमने दैट ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी नंबर मैंने लिखा है वो उसके स्टूडेंट के नंबर ऑफ बुक्स है। मतलब ये 15 लिखा हुआ है तो मैं समझ जाऊंगा कि कोई स्टूडेंट है, उसके पास 15 नोटबुक है। अगर इसके हम आगे बढ़े तो देखें, सपोज जो लड़की है जिसका नाम एग्जाम्पल यहाँ रखा हुआ है राधा, अगर उसके पास दो चीज़ें हैं, 15 नोटबुक है और 6 पेन है, 15 नोटबुक और 6 पेन है, तो इसको भी मैं इस अंडरस्टैंडिंग के साथ ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूँ कि जो राधा के पास बुक है और पेन है, तो जो पहला मैंने लिख रखा है वो नंबर ऑफ बुक है, और बाद में जो ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है वो नंबर ऑफ पेन है। ठीक है। अगर हम आगे बात करें और मान लीजिए उसके दो फ्रेंड्स हैं जिनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मैंने एग्जांपल एनसीईआरटी से लिया हुआ है, लाइक फौजिया एंड सिमरन। दो उसके फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में भी मुझे लिखना हो तो अगर चाहे वर्ड्स में लिखना तो क्या लिखेंगे? राधा हैज 15 नोटबुक एंड 6 पेन, फौजिया हैज 10 नोटबुक एंड 2 पेन, सिमरन हैज 13 नोटबुक एंड 5 पेन। अगर इसको मैं टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ, कम शब्दों में लिखना चाहूँ, तो देखिए क्या लिखेंगे हम। लेफ्ट साइड में सिर्फ मैंने स्टूडेंट्स के नाम लिख दिए, यहाँ पर नोटबुक लिख दिया और यहाँ पर पेन लिख दिया। अब आप अभी आप देख सकते हो कि इस टेबल को देख करके आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा बगैर कुछ इतना लंबा लिखे हुए आपको पता चल जाएगा कि राधा के पास 15 नोटबुक है। अगर पूछे कि सिमरन के पास कितनी पेन है तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि सिमरन के पास 5 पेन है, फौजिया के पास 2 पेन है, फौजिया के पास 10 नोटबुक है, और सिमरन के पास 13 नोटबुक है। तो इस तरह से देखो हम सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं। अब अगर इसको हम और टेक्निकली लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर इसको हम एक ब्रैकेट में लिख दें 15, 6, 10, 2, 13 एंड 5, तो यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ कि राधा के पास ये जो पहला वाला आया है यहाँ पे नोटबुक है, ये पेन है, ये जो सेकंड कॉलम है इसे पेन बोलते हैं, ये पेन है ना। तो ये राधा के पास ये भी, इस तरह से ये सेम टेबल को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो यही आपका मैट्रिक्स है, जिसमें बगैर कुछ किए हुए मैक्सिमम चीजें आप सिंप्लीफाई तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रो और कॉलम्स हैं, इसमें रो आपको पता है जब आप हॉरिजॉन्टली मूव करते हो इसको आप रो बोलते हैं। तो यहाँ पर कितनी रो है? इट्स अ फर्स्ट रो, 15 एंड 6 वाली, 10 एंड 2 वाली सेकंड रो, 13 एंड 5 थर्ड रो। अगर हम कॉलम की बात करें तो अगर हम वर्टिकली मूव करेंगे, देखिए कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। ये चीज़ें बहुत जाननी जरूरी है। अगर आप ऑर्डर अगर आप रो और कॉलम में कंफ्यूज करते हो तो बिलीव मी आप मैट्रिक्स में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, और आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑर्डर हम कब बोलेंगे, ये फर्स्ट रो कब बोलेंगे, फर्स्ट रो कब बोलेंगे जब हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। जब आप वर्टिकली बढ़ेंगे तो ये आपके फर्स्ट कॉलम और ये आपका सेकंड कॉलम। बहुत आसान है। आगे बढ़ते, तो यहां पर हम देखते हैं कैसे हमने एक्सप्रेस किया है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। तो अब देखते हैं इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स की हम क्या करते हैं, टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं।
मैट्रिक्स होता क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरे होता है। रेक्टेंगुलर अरे मतलब जिसमें सारी चीज़ें रो और कॉलम्स में अरेंज किए जाए नंबर्स, उनको हम अरे बोलते हैं। तो रेक्टेंगुलर अरे है नंबर का, जिसको हम एक पेयर ऑफ ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। व्हाट इज मैट्रिक्स? द सिंपल रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर विच इज एनक्लोज्ड बाय ए पेयर ऑफ ब्रैकेट। यहाँ पर आप देख सकते हो कैपिटल ए, ये मैट्रिक्स का नाम है। इसके अंदर कुछ नंबर्स हैं। इसका अगर हम देखें नंबर ऑफ रो कितने हैं तो आपको पता चल जाएगा। नंबर ऑफ रोज आर 2 3 7, ये एक लाइन में आ रहे हैं। ये नंबर ऑफ रो 1 हुआ, ये दूसरा नंबर ऑफ रो 2 हुआ। अगर हम कॉलम की बात करें तो 2 1 पहले कॉलम में आएंगे, 3 -1 दूसरे कॉलम में, और 7 और 5 तीसरे कॉलम में। अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, अगर हम इसके एड्रेसेस की स्पेसिफिकली बात करें, अगर रिप्रेजेंटेशन करें तो इसका एड्रेस क्या होगा, ये देखिएगा। ये आपको जो मैट्रिक्स दिखाई पड़ रही है, इसमें जो 2 की पोजीशन क्या है, तो 2 की पोजीशन बताइए क्या है। 2 की पोजीशन आप देख पाएंगे तो 2 जो है वो रो नंबर 1 में है। ठीक है, और कॉलम नंबर कौन सा है, 1। तो इसका अगर एड्रेस हम देखना चाहें, इसकी पोजीशन देखना चाहें इस 2 की, तो इस 2 की पोजीशन होगी 1 1। हम पहले क्या लिखेंगे, पहले हम रो लिखेंगे और बाद में हम कॉलम लिखेंगे। तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ आई मीन ये कॉलम को नंबर कौन सा है, कॉलम नंबर 1 है, आप देख सकते हो। और सॉरी, कॉलम नंबर 1 है और रो नंबर 1 है ना। तो आप यही करेंगे कि पहले आप रो लिखेंगे और बाद में आप कॉलम लिखेंगे, ये आप हमेशा याद रखेंगे। तो आप देखिए इस 2 की पोजीशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ। अगर इसको मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूँ 1 1 से ए से, तो आप देखिए इसकी पोजीशन क्या है, रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1। इसके बारे में 3 के बारे में बात करें तो क्या होगा, इसका रो नंबर तो 1 है लेकिन कॉलम देखिए चेंज हो गया, नाउ इट इज कॉलम नंबर 2। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, A12। गॉट इट। अगर मैं इसको सिंबॉलिकली लिखना चाहूँ तो व्हाट द पोजीशन ऑफ 7, तो 7 में आप देख सकते हो रो नंबर तो 1 है लेकिन कॉलम नंबर क्या हो गया, 3। तो इसका पोजीशन हो गया A13। ऐसे अगर इसकी हम बात करें, इस 1 की बात करें, तो आप देखिए रो चेंज हुआ, रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 1। अगर इस -1 की बात करूं तो आप देखिए रो 1 है, सॉरी रो 2 है और कॉलम भी 2 है। तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, A22। इसकी बात अगर हम करें तो रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। इस तरह से हम किसी भी जो एलिमेंट है, ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर जितने भी नंबर्स होंगे इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जो भी आपके पास नंबर ऑफ रो और कॉलम्स होंगे, है ना, उसी को हम बोलेंगे m/n मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ पर ऐसे दे दूं कि अगर हम रो को m से रिप्रेजेंट करें और कॉलम को n से मैट्रिक्स कर प्रेजेंट करें, तो हम इसको मैट्रिक्स को बोलेंगे, ये क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज कितने हुए टोटल 2, सो ये 2/3 की मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखें इसकी मैट्रिक्स क्या है, ये 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो इसको हम बोलेंगे 3/3 की मैट्रिक्स। ओके, यहीं पर एक टर्म आता है, आपको बता चुका हूं मैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज नथिंग, आपको नंबर ऑफ रो, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को देख लेना है। तो आप देखिए जैसे आपको ये पूछा जाए कि ये जो कैपिटल बी आपको दिखाई पड़ रहा है, बी आपको मैट्रिक्स दिखाई पड़ रही है, इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर आप देख सकते हो। नंबर ऑफ रोज इसका लिख लेते हैं पहले। तो नंबर ऑफ रोज कितने हुए, 1 2 3। तो 3 इज द नंबर ऑफ रोज, और कॉलम की हम अगर बात करें तो 1 एंड 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2। बहुत सिंपल है। आपको जब भी कभी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करना हो तो आप नंबर ऑफ रोज काउंट कर लीजिए, फिर आप नंबर ऑफ कॉलम्स कर लीजिए, तो एंड रोज के बाद कॉलम्स लिख दीजिए। इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, द मैट्रिक्स हैज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो इट्स साइज इज 3/2। जो x लिखा हुआ है यहाँ पे या मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसको हम बाई पढ़ेंगे, 3/2। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका ऑर्डर लिखिए आप, व्हाट इज द ऑर्डर या साइज ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, तो आप देख सकते हो इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 एंड 2, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/3, या साइज क्या हो जाएगा, 2/3। वेरी सिंपल। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे, अगर इसमें देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है या साइज क्या है, तो देखिए आप नंबर ऑफ रोज 3 है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं 1 2 3। सो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स
3 3 है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा या साइज हो जाएगी 3/3। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट मतलब जो कोई मैट्रिक्स है तो उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इसमें कौन कौन से ऑर्डर हो सकता है। तो आपको पता है कि अगर 8 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ रोज कितने कर दो, 1 कर दो, और कॉलम कितने कर दो, टोटल 8 कर दो, है ना। जो भी नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एक लाइन में लिखते चले जाओ, तो उसका ऑर्डर क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज विल बी 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 8। या ऐसा भी हो सकता है कि आप वर्टिकली लिख दें, नंबर ऑफ कितने कर दें आप, रोज तो एक ही कर दें, है ना, नंबर ऑफ रोज 8 कर दें और कॉलम एक ही रखें, ये भी पॉसिबल है। 4 रोज 2 कॉलम्स कर सकते हैं आप, 2 रो 4 कॉलम कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसका ऑर्डर क्या, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, तो पॉसिबल ऑर्डर्स में भी 1/8, 2/1, 4/2 एंड 2/4, इसके अलावा कोई दूसरा ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। देखते हैं ट्रांसपोज का मतलब क्या है। ट्रांसपोज का मतलब है जो भी आपको मैट्रिक्स दी जाए, बहुत सिंपल है, मैं आपको टेक्निकली बहुत आसानी से बता रहा हूँ कि जो भी आपके पास मैट्रिक्स दी जाए, जैसे यहाँ पर ए है, कैपिटल ए है, और इसको आपको इन्वर्ट कर दीजिए। इन्वर्ट का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोज कर दीजिए, मतलब क्या करिए, ट्रांसपोजिशन का मतलब बहुत सिंपल होता है, आप एक्सचेंज कर दीजिए, नंबर ऑफ रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पर आपको मान लिया इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो आप क्या करिए, नंबर ऑफ रोज आई मीन रोज के एलिमेंट क्या है, 2 -3 5। तो आप नेक्स्ट मैट्रिक्स में क्या करिए, जब इसको ट्रांसपोज करना हो तो रोज को जो 2 -3 और 5 है इसको कॉलम के फॉर्म में लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 -3 5, गॉट इट। ये वाला जो रो आपको दिखाई पड़ रहा है -1 4 6, इसको भी कॉलम में लिख दीजिए, तो ये हो गया आपका -1 4 6। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश। अगर ए डैश लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि कोई वो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स हुई होगी उसके रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया होगा। अगर ये जो ए डैश है इसको वापस से हम ए में कन्वर्ट करें, इसका भी ए डैश का ए डैश निकालें, तो क्या हो जाएगा, वापस से हमको पहले वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। बहुत सिंपल है। जब भी आपको ट्रांसपोजिशन करना हो किसी मैट्रिक्स का, तो रोज को, मैट्रिक्स में जितनी सारी रोज हों उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, आपको ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कितने तरीके की मैट्रिसेस पॉसिबल है या कितने तरीके के मैट्रिक्स होते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स आप देखिए जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, बाकी कोई रो ही ना हो, सिंगल रो, तो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अगर उसके पास सिर्फ एक कॉलम हो तो उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स हो या कॉलम मैट्रिक्स हो, इनको हम वेक्टर भी बोलते हैं। अगर सिंगल रो है या सिंगल कॉलम है तो उनको हम कहीं कहीं वेक्टर भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा। तो चाहे मैं रो मैट्रिक्स कहूँ या कॉलम मैट्रिक्स कहूँ, इसको मैं रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर भी बोल सकता हूँ। किसी किसी बुक में आपको वेक्टर भी लिखा मिलेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सिंगल मैट्रिक्स है या सिंगल कॉलम है तो ऐसे को हम वेक्टर बोलते हैं। रो वेक्टर मतलब क्या होगा, उसमें सिंगल एक ही रो होगा। कॉलम वेक्टर मतलब एक सिंगल कॉलम होगा। और देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे रो के बारे में अगर मैं बताया था कि रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स वो होगी जिसमें सिर्फ एक ही रो होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्सप्रेस द इंटीजर वैल्यू ऑफ टाइम फ्रॉम 0 to 5 एज ए रो वेक्टर। यहाँ पर एस गलत लिखा हुआ है, 0 to 5 मान सकते हो, कोई बात नहीं। 0 to 5 को लेकर के, और 0 से लेकर 5 तक को आपको क्या करना है, रो वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है सिर्फ कितनी होनी चाहिए, रो एक ही होनी चाहिए। तो रो देख तो कैसे लिख देंगे, ब्रैकेट लिखेंगे पहले, है ना। टाइम को लिखना है तो 0 1 2 3 4 5। आप देख सकते हो इस जो मैट्रिक्स आपको दिखाई पड़ रही है ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स है, इसका मतलब मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसमें रो तो एक ही है, आप हॉरिजॉन्टली मूव करिए, देखिए आपको एक ही रो मिलेगा, तो मतलब ये रो मैट्रिक्स है या रो वेक्टर है। और इसका साइज क्या होगा बताया था आपको, द साइज ऑफ द वेक्टर इज 1/6, मतलब क्योंकि कॉलम कितने हैं यहाँ पे, कॉलम 6 है। तो देखिए ये रो नंबर 1, कॉलम 1 2 3 4 5 6। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस द वेरिएबल
x1 x2 एंड x3 एज कॉलम वेक्टर। तो कॉलम वेक्टर में बताया कॉलम एक होना चाहिए, रो कितनी भी हो चलेगी। तो कॉलम देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये देखिए सिंपल, देखिए रो इसके अंदर कितनी है 3, लेकिन कॉलम कितना है सिर्फ 1, x1 x2 x3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/1। ऑलराइट, और कितने तरीके के मैट्रिक्स पॉसिबल है। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स पॉसिबल है उसको बोलता है स्क्वायर मैट्रिक्स। हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। जो मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जब कभी भी आप किसी मैट्रिक्स को देखें और उसमें आप देखें कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है thus m by n matrix is said to be a square matrix if m equal to n। जब भी कोई मैट्रिक्स आप देखें जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक मैट्रिक्स है जिसमें इसके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अगर इसका ऑर्डर में देखूं तो नंबर ऑफ रोज आर 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स इज आल्सो 3। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज व्हाट 3/3 मीन्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसे टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और देखते हैं नेक्स्ट इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ऐसी मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे उसमें जो डायगोनल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डायगोनल दिखाई पड़ रहा होगा, ये डायगोनल है आपका, यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वहीं पर नॉन जीरो नंबर होंगे, लाइक -1 2 एंड 3। बाकी पूरी की पूरी मैट्रिक्स में सारे जीरो होंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिर्फ डायगोनल पे नॉन जीरो होगा, मीन्स आपके नंबर आएंगे, बाकी पूरी मैट्रिक्स में सब क्या आएगा, 0 0 आएगा। तो अगर इस तरह से कभी आपको मिलता है तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हम कब बोलेंगे, a diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal। देखिए समझने की कोशिश करिए, what is the similarity between the diagonal matrix। डायगोनल मैट्रिक्स में बताया कि सारे डायगोनल वाली वैल्यू नॉन जीरो होगी, जबकि इसके अलावा सारी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें कंडीशन तो सेम हो कि सारे के सारे जो नॉन जीरो हैं वो डायगोनल पे हों और बाकी सारी वैल्यूज हों, सारे एलिमेंट्स हों जीरो हों, लेकिन अगर डायगोनल की सारी वैल्यूज हैं सेम हों तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसका मतलब क्लियर हो गया होगा आपको कि डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप है जिसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। द डिफरेंस बिटवीन द डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ नॉन जीरो नंबर्स होते हैं और डायगोनल पे बाकी सारे नंबर क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जबकि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप है जिसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स पे जितने सारे नॉन जीरो हैं उन सब की वैल्यू सेम होगी। ऑलराइट, तो जब भी आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की या स्केलर मैट्रिक्स की, तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तो सेम ही होता है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे पहला एक है तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1/1, इसका क्या होगा 2/2, इसका क्या होगा 3/3। तो हम अगर सिंपल ऐसा बोल दें कि इसका ऑर्डर है स्केलर मैट्रिक्स, लिख दें इसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो अगर मैं लिखता हूँ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, मतलब आपको पता चल जाएगा कि जब मैं स्केलर मैट्रिक्स लगा देता हूँ इसका मतलब आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम तो सेम ही होंगे। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब पता चल जाएगा कि स्केलर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज तो सेम ही होंगे। तो या तो मैं लिखूँ 2/2 ऑर्डर या मैं लिखूँ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, बोथ आर सेम थिंग। या मैं लिखूँ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3/3, या मैं ऐसा लिख सकता हूँ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। नेक्स्ट देखते हैं जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप है ना। उसमें भी क्या होगा देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पे कुछ नंबर्स होंगे, बाकी हर जगह जीरो होगा। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है कि डायगोनल पे जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिर्फ 1 होंगे, सिर्फ 1। देख लीजिए,
तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके सारे के सारे नंबर सिर्फ 1 है और कोई नहीं है। तो इसके आंसर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इसका ऑर्डर इसका बताइए आपको कौन किस टाइप की मैट्रिक्स है, तो इसके क्या होंगे आंसर, तीनों हो सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है क्योंकि सिर्फ डायगोनल पे नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है, और ये स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि सारी के सारी डायगोनल की वैल्यूज इक्वल हैं। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो सकता है क्योंकि डायगोनल पे सिर्फ 1 है और बाकी हर जगह जीरो है। तो इसके 3 आंसर होंगे। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर जीरो मैट्रिक्स है कि अगर कोई मैट्रिक्स आप देखते हो जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो, तो उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, या इसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है देखते हैं। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जब भी, मैं एग्जांपल देता हूं वहां से ज़्यादा क्लियर होगा, चलिए यहाँ पे नहीं दिया है मैंने, देखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। सपोज आपके यहाँ पर देखिए, टेक्निकल लैंग्वेज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स को देखिए आप, तो जब भी आप देखेंगे इसके मैट्रिक्स, इसके रोज के एलिमेंट्स को देखिए, 1 2 3, 2 4 -5, 3 -5 6। अगर आप रो की वैल्यू पढ़िए 1 2 3, कॉलम की वैल्यू पढ़िए 1 2 3, सेम आ रहा है। 2 4 -5 रो की वैल्यू, 2 4 -5 कॉलम की वैल्यू। नेक्स्ट रो देखते हैं, 3 -5 और 6 रो की वैल्यू, 3 -5 और 6 कॉलम की वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप देखें कि जो नंबर ऑफ रोज की जो नंबर जो रोज में वैल्यू आ रही है वही कॉलम्स में वैल्यू आ रही है, तो ऐसे टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल है। आप कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। अगर ट्रांसपोज करने के बाद में जो मैट्रिक्स आती है और दोनों को मैच कराते हो, दोनों सेम ही आती है, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल है, कोई भी मैट्रिक्स है आप उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर कभी ऐसा होता है, एक को बोलते हैं, इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ट्रांसपोज कर दीजिए आप, जो भी आपके पास ए की वैल्यू है, अगर आप उसका ट्रांसपोज कर दें और जो वैल्यूज आती हैं उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस उसके आगे रख दें और 80 के बराबर हो जाए, तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ऑलराइट, एक और टर्म जिसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स में क्या होता है, दो मैट्रिक्स को हम इक्वल तब बोलेंगे जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। एग्जांपल देखिएगा यहाँ पर देखिए, पहली वाली के इसका ऑर्डर क्या है बेटा, इसका ऑर्डर है 2/2 और दूसरे का क्या है 2/2, है ना। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो इनको हम बोल सकते हैं। और दूसरा नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, हम इक्वल तब बोलेंगे दो मैट्रिक्स को जब कंडीशन नंबर 1 उन दोनों के ऑर्डर सेम हो एंड नंबर 2 उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब क्या हुआ, ये आपके पास दो मैट्रिक्स है, राइट। इसकी पोजीशन अगर मैं पूछूं आपसे, तो इसकी पोजीशन क्या हुई, रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1, तो ये हो गया A11। यहां पर अगर इसकी बात करूं तो इसकी पोजीशन क्या हुई, A11, इसकी भी वही हुई। तो आपको क्या करना है, A11 की वैल्यू जो कि यहाँ पे 2 है, दूसरी मैट्रिक्स में A11 की वैल्यू वो भी यहाँ पे 2 है, तो दोनों मैट्रिक्स में जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन है, मतलब यहाँ पर इसमें ये 2 और दूसरी में ये वाला 2 अगर सेम आता है, यहाँ पर देखते हैं इसका पोजीशन क्या होगा, A12, इसका क्या होगा A12। देखो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। ऐसे यहाँ पर देखिए इसकी पोजीशन क्या हुई 2 1, इसकी पोजीशन क्या हुई 2 1। तो देखो ये 2 1 और दूसरा वाला A21 की वैल्यू सेम है, यहाँ पर 1 की और 1 की वैल्यू सेम है, तो हम इसको बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ, दोबारा से बताता हूं, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगी जब उन दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, प्लस उन दोनों के जो करस्पॉन्डिंग पोजीशंस के एलिमेंट हैं
उनकी वैल्यू सेम होगी, तो हम उसको बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। मीन्स क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, अगर हम इसको देखें क्या इक्वल है कि नहीं है, तो आप देखिएगा इसका ऑर्डर क्या है 2/2, तो मतलब पहली कंडीशन तो क्वालिफाई हो रही है। व्हाट अबाउट द सेकंड कंडीशन, तो A11 पे यहाँ पर इसके पास क्या आया 3, जबकि इसके पास क्या आया 2, मतलब क्या है दोनों नंबर अलग अलग हैं, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दे दिया है, एग्जाम्पल दिया हुआ है ए, इसमें एलिमेंट्स आपको दिखे हुए 1 0 -4 2, वहां पे लिखा हुआ है b इक्वल टू ABCD, और ये बोल रहा है गिवन दैट a इक्वल टू b। ये मान लेना है आपको कि a और b के नंबर क्या है, a और b सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए a दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ सेम अगर है, यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है 1। आपसे पूछ रहा है फाइंड a b c and d, तो a की वैल्यू कितनी हुई 1। यहाँ पर देखो 0 एंड b इज इक्वल, तो b इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो c और -4 इक्वल, तो c इक्वल टू -4, d इक्वल टू 2। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -4 एंड d इक्वल टू 2। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म ऑन द मैट्रिक्स। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं इन द मैट्रिसेस पार्ट 2। आई होप आपको समझ में आया होगा द बेसिक इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देखिए। थैंक यू वेरी मच।